श्री गुरुवे नमः। आनन्दम् आनन्दकर प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रम् ईशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 46वां प्रवचन आरंभ हुआ है और ब्रह्म का स्वरूप भाग 1 चल रहा है, विद्या अविद्या का अधिष्ठान, जिसमें हमारे अध्याय 5 में मंत्र नंबर 1 से 2 की व्याख्या पेज नंबर 638 से आगे ले रहा हूँ भगवान। कल हमारा सत्संग विराम किया था कि होम करने से, हाथ जोड़ने से, पंचाग्नि तापने से और शरीर सीधा करके बैठने से जो है अविद्या जो है निवृत्त नहीं होती। स्वामी जी कहते हैं अविद्या तो निवृत्त होती है केवल ज्ञान से। यहाँ से आगे लेते हुए अब देखो अविद्या का क्या लक्षण है। बोले युगल बनाओ, कुछ युगल का निर्माण करो, तब अविद्या की निवृत्ति होगी। एक बोले देखो संसार में जितना ज्ञान होता है उसमें एक विषय होता है और एक विषय होता है, यह प्रथम जुगल है। जुगल का मतलब लिया हुआ है यहाँ पे जोड़ा, यह प्रथम जुगल है। विषय माने जो जाना जाए और विषय विषय माने जो जाने, ज्ञाता विषय को प्रत्यक्ष करे उसका नाम विषयी। तो संसार में जो कुछ जाना जाता है वह जुदा है और उसको जानने वाला ज्ञाता तुम जुदा हो, यह प्रथम जुगल हुआ। यह अद्वैत कहाँ से आया है? इस द्वैत को यह नहीं समझना कि यह विद्या है कि बड़े भारी विवेक का उदय हो गया कि हम दृष्टा हैं। आजकल महाराज सारा वेदांत जो है यह विवेक के चक्कर में वैराग्यहीन और प्रतिभाहीन वेदांतियों ने सारे वेदांत को केवल विवेक में लाकर मिला दिया है। विवेक दूसरी चीज होती है और वेदांतोक्त ज्ञान जो होता है वह दूसरी चीज होती है। तत्वमसि आदि महावाक्य जन्य वृत्ति दूसरी है और विवेक दूसरी चीज है। एक विषय है, एक विषय है। अद्भुत कांड है इसका। नंबर 2 में देखो विषय अनित्य है और विषय नित्य है। देखो तुम्हारे सामने शब्द आया, स्पर्श आया, रूप आया, रस आया, गंध आया। आने जाने वाले मेहमान जो होते हैं वे अनित्य होते हैं और घर का मालिक नित्य होता है कि नहीं? घर का मालिक तो हमेशा घर में रहता है। तो आने जाने वाले मेहमान जो होते हैं वे 4 आए 4 गए, विषय मेहमानों की तरह आते हैं और जाते हैं, और विषय जो है वह हृदय रूप घर का मालिक है, उसको विषय बोलते हैं। तो विषय अनित्य हुआ और विषय नित्य हुआ। अब देखो यह दूसरा जुगल बन गया। पहले ज्ञेय और ज्ञाता का जुगल बना था, अब नित्य और अनित्य का जुगल बन गया। तो इसी तरह अब तीसरा लेते हैं। तीसरा जुगल देखो, विषय जो है वह दृश्य होता है और अहम जो होता है वह दृष्टा होता है, और दृष्टा जो होता है वह देश के भेद का दृष्टा, काल के भेद का दृष्टा, विषय के भेद का दृष्टा और देश काल विषय के परस्पर भेद का दृष्टा। देश का भेद है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, बाल का भेद है भूत भविष्य वर्तमान, और विषय का जो भेद है वह कार्य कारण है। देश जो है वह लंबाई चौड़ाई है, काल जो है वह क्रम के रूप में है, और विषय जो है वह परिणममान हो रहा है, बदल रहा है। ये सब उनके अवान्तर भेद हैं और फिर इनको देखने वाला जो है वह इनसे जुदा है। काल से भी परे, देश से भी परे, विषय से भी परे भेद मात्र का दृष्टा है। अब यह दृष्टा छोटा है कि बड़ा है? बोले छोटे बड़े का जो भेद है उसका भी दृष्टा है।
जब यह कहो कि ईश्वर बड़ा दृष्टा और जीव छोटा दृष्टा, तो छोटे बड़े दृष्टा का जो भेद है उसका भी दृष्टा है। तब महाराज अब विद्या की जरूरत पड़ी क्या, कि यह जो दृष्टा है यह परिच्छिन्न नहीं है, अपरिच्छिन्न ब्रह्म है। प्रणाम भवन। आज यहीं विराम, इससे आगे का कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।